दोस्तों, यदि आप अग्निवीर आर्मी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके एंड जीएस के होंगे। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर इससे बाहर नहीं होगा। एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। पूरे वीडियो को एक बार अंत तक देखिएगा, काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो से आपकी एग्जाम की क्लियर हो जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और आज के पहले प्रश्न में लिखा है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। आगे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। आगे यदि एग्जाम में पूछ ले संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो समय याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। आगे यदि अपन बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यदि पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील अगर पूछ ले तो ए सही जवाब बताइएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे यदि बात करें अगला, तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला याद रखिएगा, यहाँ पर स्थित है रेणुका झील। अगला इंपॉर्टेंट जानकारी हिमाचल प्रदेश से एग्जाम में आ सकती है, याद रखना 26 जनवरी 1971 को इसे देश के 18वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। आगे यदि बात करें हिमाचल प्रदेश का पशु चिन्ह आपको याद रखना है, हिम तेंदुआ हो जाएगा। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। एग्जाम में पूछ ले बताइएगा, एनटीपीसी लिमिटेड। वेरी मोस्ट टाइम भी हो जाएगा। आगे यदि बात करें एनटीपीसी कंपनी की स्थापना पूछ ले 1975 आपको बताना है। आगे यदि बात करें वर्तमान में कुल भारत में 12 महारत्न कंपनी है, ये जानकारी भी छाप लेना। अगला इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना, REC जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है याद रखना, लिमिटेड को 12वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो ये जानकारी भी छाप लीजिएगा। आगे यदि बात करें अगला, निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमूल। अमूल डेयरी आप समझते होंगे, अमूल यानी दूध की डेयरी कंपनी आप समझ सकते हैं, तो इसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। अमूल भारत का एक दूध उत्पादक ब्रांड का नाम है और एग्जाम में पूछ ले अमूल का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछ ले तो आनंद गुजरात बताइएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी और याद रखिएगा, अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीज कुरियन एवं त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल ने की थी, तो ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, एग्जाम में पूछ लेता है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु 1970 याद रखिएगा, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें वर्ष 1920 में मुक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? वेरी मोस्ट IMP लगाइएगा। तो मुक नायक अखबार की शुरुआत अगर एग्जाम में पूछ ले तो भीमराव अंबेडकर बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आप अति महत्वपूर्ण जानकारी छाप लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक आपको याद रखना है, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश कॉल इन इंडिया। ये बुक भी अति महत्वपूर्ण एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। आगे यदि एग्जाम में पूछ ले ज्योतिबा फूले की पुस्तक बताइए तो गुलामगिरी बताइएगा, गुलामगिरी। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, तो इसका सही जवाब याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हथौड़ा और हसिया। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगर एग्जाम में पूछ ले झाड़ू किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो आम आदमी पार्टी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ ले हाथी किस पार्टी का चुनाव चिन्ह हो जाएगा तो याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव
चुनाव चिन्ह हाथी हो जाएगा। इतनी जानकारी आप छाप लें। अगला पूछ ले यदि कमल किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो भारतीय जनता पार्टी इसका बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पारा मरकरी का मिश्रण है? तो पारा मरकरी का जो मिश्रण हो जाएगा अमलगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। आगे यदि अति महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा रहता है तो ऐसे मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है अमलगम किसे कहते हैं, तो ये जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें 1957 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्टार लगा लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। इसका सही जवाब याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे यदि अति महत्वपूर्ण बात करें, जो नील आर्मस्ट्रांग आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इनसे याद रखिएगा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग, याद रखना है। अच्छा, जॉन मताई कौन थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मताई, छाप लीजिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कपास की फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो याद रखिएगा काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे और यदि अति महत्वपूर्ण बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लावा पदार्थ अर्थात बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से होता है। तो इतनी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब याद रखिएगा नाना साहेब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अगर एग्जाम में पूछ ले कुंवर सिंह ने कहाँ से विद्रोह किया था? आरा, बिहार, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले बेगम हजरत महल ने कहाँ से विद्रोह किया? तो लखनऊ, आगरा और अवध, है ना, याद रखिएगा। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अति महत्वपूर्ण जानकारी पूछ ले नानापुर, हमने नाना साहेब पढ़ लिया हम लोगों ने। आगे यदि बात करें रानी लक्ष्मीबाई, स्टार लगा लेना, तो झांसी में इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इतनी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, 73वें संविधान संशोधन जो वेरी मोस्ट आईएमपी है, इसके परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? स्टार लगा लेना। तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची ही थी, मतलब प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या हुआ, 1951 में संविधान संशोधन हुआ और पहला संविधान संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ये जानकारी और याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और 11वीं अनुसूची का अगर पूछ ले तो पंचायती राज व्यवस्था का इसमें प्रावधान है और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया। और 11वीं अभी हमने पढ़ा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में इसे संविधान में शामिल किया था। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अति महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको याद रखना है। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अति महत्वपूर्ण जानकारी ये हो जाएगी। आगे यदि बात करें, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। आगे यदि अति महत्वपूर्ण बात करें गुड़ी पड़वा के बारे में, तो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा प्रतिपदा
उगादी कहा जाता है, तो ये कब मनाया जाता है ये जानकारी भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, हिंदू कैलेंडर शक संवत को 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली थी। ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। आगे यदि अति महत्वपूर्ण बात करें, किसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने उसके असाधारण प्रयासों के लिए 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2009 का नोबेल शांति का जो पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, बराक ओबामा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी बराक ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए 2009 का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। और नोबेल पुरस्कार से एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना अगर पूछ ले 1901 बताइएगा। आगे यदि बात करें, यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल प्राइज। इतनी जानकारी छाप लें। अगला क्वेश्चन है, सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और याद रखिएगा, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की जो शैली है वो एग्जाम में पूछ ले, द्रविड़ शैली आपको बताना है। आगे यदि बात करें, शौर मंदिर, मुरुगज मंदिर, रामेश्वरम मंदिर इत्यादि, ये सब कहाँ पर है पूछ ले एग्जाम में, तमिलनाडु बताइएगा। आगे यदि बात करें, अति महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? जो हमारे भारतीय सेना के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, इनको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है गार्ड ऑफ ऑनर। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, नेपाल देश ने इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं वर्तमान में। आगे यदि बात करें, तो वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछ ले भारत के वायु सेना प्रमुख बताइएगा, तो विवेक राम चौधरी इनका नाम आपको याद रखना है। और अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि जल सेना प्रमुख पूछ ले तो आर हरि कुमार, इनका नाम भी आपको छाप लेना है। आगे यदि बात करें, अति महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन, देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं? तो सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग से जुड़ने वाले जो शहर है, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। और याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अति महत्वपूर्ण जानकारी इससे आपको समझ कर रखना है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग योजना है, इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर 2001 ईस्वी में की गई थी। ये जानकारी भी आप छाप लें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सड़कें 6 लेन वाली राजमार्गों द्वारा इनको जोड़ा जाएगा। ये जानकारी भी आप छाप लें। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 5 दिसंबर 2022 में भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो सही जवाब याद रखना है आदित्य मित्तल को। तो आदित्य मित्तल याद रखिएगा 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में आप लोगों को और क्या याद रखना है, जैसे कौस्तव चटर्जी, अगर एग्जाम में पूछ ले 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौन है, तो कौस्तव चटर्जी इनका नाम आपको याद रखना है। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी और आप छाप के रखिएगा, एम प्रोमेश इनका नाम है, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 77वें ग्रैंड मास्टर का नाम 78वें और 79वें, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यदि बात करें, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना एग्जाम में पूछ लेता है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कहां पर? इलाहाबाद में किया गया था। जानकारी अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला आपको याद रखना है चित्तरंजन दास को
देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, इतनी जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उस कारक का नाम बताएं जिससे पेचिश रोग होता है। तो इसका प्यारे साथियों सही जवाब याद रखना, शिगेला। शिगेला कारक की वजह से पेचिश रोग होता है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जाम में पूछ लेता है शिगेला क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और बैक्टीरिया का जनक अगर एग्जाम में पूछ ले तो ल्यूवेन हॉक आपको बताना है। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी की, अगला, तो पेचिश जो है अक्सर दूषित भोजन या जल के कारण फैलता है, पेचिश रोग, ये जानकारी भी आपको छाप लेना है। अगला 20वां क्वेश्चन है पंडवानी, वेरी मोस्ट आईएमपी लोक गायन है, यह शैली किस राज्य से संबंधित है। तो सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की याद रखना, ये गायन शैली है पंडवानी, इसका नाम आप छाप लें। अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई हैं, जो इनका नाम आपको याद रखना है, पंडवानी लोक संगीत से इनका संबंध था, इतनी जानकारी और छाप लें। अति महत्वपूर्ण अगला पॉइंट याद रखना, सोहर बिहार का लोक संगीत है, सोहर याद रखना, जो बच्चों के जन्म के दौरान गाया जाता है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला यदि बात करें मंगनियार, ये उत्तर पश्चिम भारत का लोक संगीत है, ये भी आपको छापना है। तो ये थे वेरी मोस्ट टाइम पे टॉप 20 क्वेश्चन प्यारे साथियों। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।